नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अ. क्लॉडेट जॉनसन, बी. जसलीन कौर, सी. पियो अबाद, डी. डिलेन लेबास। उत्तर है बी. जसलीन कौर। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर को उनके उत्कृष्ट कला प्रदर्शनी ओल्टर ओल्टर के लिए दिया गया है। उनकी कला में व्यक्तिगत, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का अनोखा मिश्रण है। दूसरा प्रश्न है, 16वां गृह शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? अ. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. चेन्नई, डी. कोलकाता। उत्तर है बी. नई दिल्ली। 16वें गृह शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया है। इस साल का विषय निर्मित पर्यावरण में जलवायु कार्रवाई को तेज करना था। गृह ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट भारत में हरित भवनों के मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख रेटिंग प्रणाली है और इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन स्थिरता और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। तीसरा प्रश्न है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF 2024 में थीम देश कौन सा है? अ. भारत, बी. फ्रांस, सी. जापान, डी. जर्मनी। उत्तर है बी. फ्रांस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF के 30वें संस्करण का उद्घाटन 4 दिसंबर 2024 को हुआ। इस बार फ्रांस को थीम देश बनाया गया, जिससे इसके समृद्ध सांस्कृतिक और सिनेमाई इतिहास पर जोर दिया गया है। महोत्सव में फ्रांसीसी सिनेमा की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत जिस ई-फुटबॉल विश्व कप 2024 में पहली बार भाग ले रहा है, वह कहां आयोजित किया जा रहा है? अ. भारत, बी. सऊदी अरब, सी. जापान, डी. अमेरिका। उत्तर है बी. सऊदी अरब। ई-फुटबॉल विश्व कप 2024, जो भारत के लिए पहली बार है, 9 से 12 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब में SAF एरिना बुलेवार्ड रियाद सिटी में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 18 टीमें भाग लेंगी और कंसोल श्रेणी और मोबाइल श्रेणी में मैच खेले जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? अ. 6 दिसंबर, बी. 5 दिसंबर, सी. 4 दिसंबर, डी. 7 दिसंबर। उत्तर है बी. 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करना है। विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन है। यह दिन खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। छठवां प्रश्न है, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को किस कारण से हटाया गया है? अ. आर्थिक संकट, बी. अविश्वास मत, सी. स्वास्थ्य कारण, डी. चुनाव हारना। उत्तर है बी. अविश्वास मत। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार ने फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में विश्वास मत हार गई। इससे वह फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए। यह 60 वर्षों में पहला सफल अविश्वास मत था और इससे राजनीतिक संकट और देश के बजट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सातवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, बी. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, सी.
छात्रों में डिजिटल कौशल विकसित करना। डी। सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल उपकरणों का प्रशिक्षण देना। उत्तर है बी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) के तहत देश के ग्रामीण इलाकों के करीब 6.39 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार का लक्ष्य देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों, प्रति परिवार एक व्यक्ति, तक पहुंचना था। प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेटवाई) द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को डिजिटल तकनीकों का उपयोग सिखाना है। 8वां प्रश्न है, किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 का ISSA गुड प्रैक्टिस पुरस्कार मिला है? अ. भारत, बी. चीन, सी. जापान, डी. ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है अ. भारत। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा प्रदान किया गया। 9वां प्रश्न है, घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अ. सुबी जैकब जॉर्ज, बी. अदिति सेन, सी. आशुतोष शर्मा, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. सुबी जैकब जॉर्ज। घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार 2024 बेंगलुरु के रसायन शास्त्री प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को देने की घोषणा की गई है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR बेंगलुरु के प्रोफेसर जॉर्ज को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। 10वां प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना बढ़कर हो गया है? अ. 500 अरब अमेरिकी डॉलर, बी. 600 अरब अमेरिकी डॉलर, सी. 646.79 अरब अमेरिकी डॉलर, डी. 700 अरब अमेरिकी डॉलर। उत्तर है सी. 646.79 अरब अमेरिकी डॉलर। वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल विदेशी कर्ज 31 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 646.79 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। विदेशी कर्ज पर ब्याज भुगतान 2022 में 15.08 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 22.54 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। 11वां प्रश्न है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है? अ. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। उत्तर है बी. मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन नगरी खजुराहो में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक किया जा रहा है। यह 10वां संस्करण है और इसे दिवंगत फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना को समर्पित किया गया है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।